मैं देवेंद्र रानड़े एमएम एसोसिएट नाम से मेरा खुद का व्यवसाय है और मैं ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन जो है उसका सदस्य हूँ। फिलहाल जो पीएम सूर्यघर योजना चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे घोषित किया था, उसका वेब पोर्टल अभी ना चलने की वजह से सामान्य ग्राहक और नागरिकों को जो उसका फायदा मिलना चाहिए, 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलना चाहिए, वो बिजली मिल नहीं पा रही। और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने अनुदान घोषित किया था, वो अनुदान का भी लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आज सभी ग्राहकों ने अपने पैसे लगा के वो सिस्टम अपने घर के छत के ऊपर में खड़ी करके रखी है, लेकिन पीएम पोर्टल का काम न करना, इसकी वजह से ना मीटर लग पा रहा है, ना सिस्टम कनेक्ट हो पा रही है, ना उसमें से बिजली उत्पन्न हो पा रही है और ना सब्सिडी मिल पा रही है। और इसमें इंटीग्रेटर ने जो अपना काम किया, उसके 30 से 40% पैसे कस्टमर ने रोक के रखे, क्योंकि वो सिस्टम अभी उनके लिए सफेद हाथी बन चुका है। राहत में कितना पैसा भरा? वो सिस्टम की कैपेसिटी के हिसाब से होता है। 3 किलोवाट अगर सिस्टम का कैपेसिटी है तो लगभग 2 लाख के आसपास उसमें खर्चा आता है। उसमें से किसी ग्राहक ने 1,20,000 दिया होगा, 1,50,000 दिया होगा। कोई ग्राहक बोलता है सब्सिडी का पैसा सब्सिडी आने के बाद देंगे। 78,000 रुपए उसमें सब्सिडी है 3 किलोवाट के ऊपर में। तो ये 78,000 रुपए इंटीग्रेटर का पैसा फंसा हुआ रहता है। वो तो काम पूरा करके दे देता है, पूरा खर्चा कर देता है, सिस्टम खड़ी कर देता है, मीटर नहीं लग पाता है। पीएम पोर्टल न चलने की वजह से उसके बाकी प्रोसेस नहीं हो पाती है, सबमिशन नहीं हो पाता है, उनको सब्सिडी नहीं आती है, फंस जाता है इंटीग्रेटर। कब से ये स्कीम अनाउंस हुई थी जनवरी में, उसके बाद में उसका पोर्टल बना फरवरी में, और फरवरी में पोर्टल बनने के बाद में 15 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन वो ढंग से चला होगा। उसके बाद में वो पोर्टल अभी तक कभी भी ढंग से नहीं चला है। और जब भी हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, हर लेवल पे अलग अलग दिक्कतें। नागपुर में कितने ग्राहक हैं? और नागपुर की बात करूंगा, नागपुर में अभी 6 जून तक के जैसा बताया गया 10,500 से ज्यादा लोगों ने उसमें एप्लीकेशन किया हुआ है, जिसमें से लगभग 3,000 साढ़े 3,000 घरों पे सिस्टम लगा हुआ है। और उसमें से 600 700 या 800 लोगों का मीटर कनेक्शन हुआ होगा। सब्सिडी अभी तक किसी को भी नहीं मिली। तो ये पूरे महाराष्ट्र में है कि पूरे देश में? ये समस्या पूरे देश की है, ये सारे राज्यों में ऐसे ही समस्या है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने बनाया हुआ पोर्टल है जो सारे देश के लिए एक ही है। मैं अमित देवतले, ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन का फाउंडर डायरेक्टर, और अन्य त्याग आंदोलन की शुरुआत 24/6/2024 यानी मंडे को हम लोग सुबह करेंगे 10 बजे के आसपास। कहाँ पे? ये अन्य त्याग आंदोलन हम संविधान स्क्वायर में, आरबीआई स्क्वायर जो उसको हम बोलते हैं, वहां पे होने वाला है। क्या बताओगे आखिर ऐसी क्या समस्या होगी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ये बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर में सोलर लगने वाला था, जिसमें से 20 लाख का टारगेट यानी 20% टारगेट महाराष्ट्र ने लिया हुआ है, और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बट अधिकारियों की उदासीनता, पोर्टल डेवलपमेंट जो कर रहे हैं उनका टेक्निकल प्रॉब्लम, और इसको न सुलझाने के लिए किए गए प्रयत्न, ये इस योजना को कहीं ना कहीं ब्लैक शिप जिसको हम बोलते हैं कि लोगों के मन में असंतोष पैदा करने वाली चीजें हो रही। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम? टेक्निकल प्रॉब्लम है कि पोर्टल में जब आप कोई भी कस्टमर अगर लॉगिन करना चाहता है तो लॉगिन से लेके अपने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना है, उसको सारी प्रोसेसेस करना है, वो प्रोसेसेस हो ही नहीं पाती है। हर एक इंटीग्रेटर को हर एक अलग अलग प्रॉब्लम आती है, कभी लॉगिन हो जाता है, कभी पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हो जाते हैं, फाइनल सबमिशन के वक्त में पोर्टल मिसबिहेव करना शुरू कर देता है, बग्स आते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं टेक्निकल पॉइंट पे अलग अलग समस्याएं हैं, जिसके हमारे पास में हमने स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, उसके बाद में हर एक चीजों के प्रूफ्स, ये हमने स्टेट एजेंसी को, एमएससीडीसीएल को, एमएनआरई को, सबको भेज चुके हैं अभी तक। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि आने वाले 2 दिन में ये समस्याएं खत्म हो जाएगी, आने वाले 2 दिन में समस्याएं खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो गई है। और वो जब भी बोलते हैं कि अभी ये समस्या खत्म हो गई है, दूसरे दिन फिर से वही समस्याएं किसी ना किसी इंडिकेटर के साथ में वापस हो जाती है। लेकिन इसका तो जो है प्रचार तो बहुत जोर से, प्रचार प्रसार के वजह से इसके ऊपर में सामान्य जनता ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बट कहीं ना कहीं इस चीजों की वजह से सोलर इंटीग्रेटर इस कड़ी का एक मेन जो है, जो सोलर इंटीग्रेटर और कस्टमर जिनके यहाँ पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, वो इसमें सिर्फ और सिर्फ सोलर इंटीग्रेटर को दोषी मान रहा है कि वो टेक्निकली साउंड नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। बट ऐसा नहीं है,
पोर्टल ही काम नहीं कर रहा है तो इंटीग्रेटर उस चीज में आगे बढ़ ही नहीं पाता है। आप सोलर व्यवसायी हो, आपका और जो सोलर ग्राहक है जो लगा रहे हैं उनमें संभ्रम निर्माण हुआ है, सोलर व्यवसाय इसमें पिसा जा रहा है, क्या बताना चाहोगे जो सोलर ग्राहक है? सोलर ग्राहक को मैं ये बताना चाहूंगा कि सोलर इंटीग्रेटर जो आपके घर पे आज सिस्टम लगा रहा है और आने वाले 5 साल तक के आपको मेंटेनेंस देने वाला है, उसकी देखभाल दुरुस्ती का जिम्मा उसके ऊपर में है, वो भी एक व्यवसायी है। उन्होंने अपने सब पैसे भर के एक रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और वो अपने ईमानदारी से पूरी चीजें करने की कोशिश है। आपके घर पे आता है, आपको सिस्टम लगा के देता है, MSEDCL जाके मीटर टेस्टिंग करके सारी चीजें वो आपके लिए आपके बिहाफ पे कर रहा है और आज उसके भी कहीं ना कहीं पैसे लटके हुए हैं। आपने उसको 10%, 15%, 25%, कहीं तो 50% तक के आपने पैसे नहीं दिए हैं। सो इसमें इंटीग्रेटर का कहीं पे भी दोष नहीं है, वो अपना बिजनेस लॉस कर रहा है। एक कस्टमर को 3-3, 4-4 महीने, जो कि 1.5 से 2 महीने में कस्टमर हैंडओवर हो सकता है, 15 से 20 दिन में भी कस्टमर हैंडओवर हो सकता है, उसको आज 3 महीने तक के सर्विस दे रहा है। उसके आज खुद के एम्प्लॉइज है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके रेंट्स है, ये सारे खर्चे उसको करने हैं। बट आज नए कस्टमर्स इसके साथ में जुड़ नहीं पा रहे हैं और पुराने कस्टमर्स उनकी जो बैलेंस पेमेंट से उधर नहीं पा रहे हैं। तो छोटा MSME इसमें बहुत ज्यादा मेंटली हरेसमेंट है, क्योंकि एक एक इंटीग्रेटर के पास में अगर 25 से 30 कस्टमर है, हर रोज वो कस्टमर्स उसको फोन करके परेशान करते हैं। परेशान इन द सेंस कस्टमर भी परेशान है, उसी की वजह से वो उनसे कांटेक्ट करता है। लेकिन वही चीजें सुन के कि पोर्टल नहीं चल रहा है, आज कस्टमर भी इंटीग्रेटर के ऊपर में भरोसा उठ गया। पोर्टल में किस प्रकार की टेक्निकली समस्या है? सर पोर्टल में टेक्निकली बहुत ज्यादा, आप यानी लॉगिन से लेके तो अपडेशन से लेके तो फाइनल सबमिशन तक के बहुत ज्यादा हर एक स्टेज में, जितने पोर्टल्स में स्टेज में है उसमें सारी समस्या ही समस्या है। ये एक समस्याओं का घर है, ऐसा आप समझ सकते हैं। सोलर व्यवसायी महाराष्ट्र में कितने होंगे और नागपुर में कितने? महाराष्ट्र में करीबन अगर इंटीग्रेटर को हम जिसको सोलर इंटीग्रेटर बोलते हैं तो 2,500 से 3,000 के आसपास छोटे MSME इसमें जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र में। 450 से 500 छोटे इंटीग्रेटर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और इसके साथ में सिर्फ ये इंटीग्रेटर 500 या 2,500 का आंकड़ा नहीं है, आप इसके साथ में देखिए कि हर इंटीग्रेटर के पास में इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, ड्राइवर्स, बैक ऑफिस स्टाफ, अकाउंट, ये सारे लोग इस व्यवसाय के साथ में जुड़े हुए हैं। यानी ये तकलीफें आज लाखों लोगों के ऊपर में आई है। नमस्कार, मैं कृणाल इटनकर, डायरेक्टर ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन नागपुर से। जैसे कि आपको पता है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM सूर्य घर का सोलर का योजना 1 करोड़ घर पे सोलर लगाने का मुहिम चलाया था, जिसमें पहले नेशनल पोर्टल करके एक पोर्टल था जिसपे सब स्मूथली सब काम हो रहा था। बट जब से solarrooftop.gov.in ये पोर्टल बंद होके PM सूर्य घर पे इंटीग्रेशन का इशू आ रहा है डेटा का, उसमें एप्लीकेशंस आगे नहीं बढ़ रही है, ग्लिचेस आ रही है और जो मेंटेनेंस टाइम दिया था कि 4 दिन में वेबसाइट इंटीग्रेट हो जाएंगी अप्रैल में, वो अब तक इंटीग्रेट नहीं हुआ है। कभी कभी डे टाइम में वेबसाइट बंद पड़ जाती है, अभी भी वेबसाइट में डेटा आगे नहीं बढ़ रहा है, पूरा डेटा डालने के बाद डेटा सबमिट नहीं हो रहा है। पुराने solarrooftop.gov का जो पोर्टल था वो सब्सिडी अभी तक आई नहीं है और नए पोर्टल में तो अभी तक एक केस का भी सब्सिडी आया हुआ नहीं है। दूसरा ऐसा है कि जब कोई भी एक छोटी बैंक रहो या फिर एक डिस्कॉम, जब 1 घंटे का ब्रेकडाउन रहता है तो वो टेक्स्ट मैसेज करते हैं कि आज ब्रेकडाउन है करके। बट ये इतने बड़ी नेशनल पोर्टल जो सब्सिडी का पोर्टल है वो कभी भी बंद हो जाता है, काम नहीं कर रहा है और गवर्नमेंट ने इसके लिए 85,600 करोड़ रुपए दिया है। वो इतना पैसा जब एंड बेनिफिशियरी के डायरेक्ट अकाउंट में आने वाला है, उसके लिए आप कौन से एजेंसी को, गवर्नमेंट की एजेंसी निकाल के कौन से एजेंसी को काम दिया है, ये सोचने वाली बात है, ये सोचना चाहिए। और इसके वजह से आज मीटर न लगने के वजह से आज सोलार का जो प्रमोशन इतने जोर शोर से शुरू है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम अन्य टैग में इसलिए बैठना चाहते हैं कि हर एक चीज स्मूथली हो, सबको बेनिफिट मिले। आज एंड यूजर को बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि मीटर नहीं लग रहा है। धन्यवाद।